आगाज में आपको बताएं, नए चेयरमैन नैब के लिए हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में मुशावरत। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम सर फहरिस्त है। तमाम हुकूमती जमातें जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर मुत्तफिक हैं, ज़राए ऐसा बता रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज को भी नाम पर एतराज नहीं होगा। हुकूमत को इस बात का यकीन है तो नए चेयरमैन नैब के लिए हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में मुशावरत का सिलसिला जारी। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे यासिर मलिक से। जी यासिर, बताएगा ज़राए क्या बताते हैं, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर मुत्तफिक हुए हैं सब? जी बिल्कुल, देखिए ये चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला है। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम जो है वो सर फहरिस्त है। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में जस्टिस मकबूल बाकिर को लेकर ये बात की जा रही है कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई केस नहीं है और वो एक आला शख्सियत हैं और इससे पहले वो सिंध हाई कोर्ट में भी रहे हैं और उसके बाद सिंध से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट में आए और अब जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम जो है वो चेयरमैन नैब के तौर पर सामने आ रहा है और इसके ऊपर हुकूमत को भी बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आपने अपडेट किया। बराह रास्त आपको ले चलेंगे, मिफ्ता इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आई का तूफ़ान पिछली हुकूमत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान में आया है, उसका कुछ न कुछ करके तदारुफ़ करना ज़रूरी है। हम पूरा तदारुफ़ तो नहीं कर सकते, हमारे पास उतने वसाइल नहीं हैं, लेकिन जितना इनके ज़ख्मों पे मरहम रख सकते हैं उसकी कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म सस्ता पेट्रोल सस्ता डीज़ल स्कीम का इनेकाद किया है। उस वज़ीर आज़म सस्ता पेट्रोल सस्ते डीज़ल स्कीम के तहत उन्होंने ये फ़ैसला फरमाया कि 1 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी घराने, जिसको अंग्रेज़ी में 14 मिलियन हाउस होल्ड्स कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर 8 करोड़ 40 लाख लोग शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान की आबादी का 1/3 हिस्सा है, उन 8 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानियों को या 1 करोड़ 40 लाख घरानों को उनको वजीफ़ा दिया जाए। और उन्होंने फ़ौरी उनकी 2000 रुपया जून के महीने में देने का ऐलान किया है, जिससे कि हुकूमत को 28 अरब रुपए का ख़र्चा होगा। इनमें वो हाउस होल्ड्स या वो घराने भी शामिल हैं, वो हमारी बहनें भी शामिल हैं जो बिस्प की रिसिपिएंट्स हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रिसिपिएंट्स हैं, जिनकी कुल तादाद 73 लाख है। और इन 1 करोड़ 40 लाख में अगर उन 73 लाखों को निकाल लें तो उसके बाद 67 लाख बचते हैं। 67 लाख वो घराने हैं जिनको इस वक्त बिस्प से पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन उनकी भी जो है पावर्टी स्कोर 37 से कम है, जो यानी कि 37 परसेंटाइल से कम हैं। ये तकरीबन 37% गरीब तरीन लोग, 1/3 से ज़रा सा ज़्यादा गरीब तरीन लोग पाकिस्तानी जो हैं, उनको हम ये पैसे देंगे। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेसिपिएंट्स हैं 73 लाख, उनका डेटा हमारे पास मौजूद है, उनके फ़ोन नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं और उनको हम फिल फॉर 1 जनवरी के बाद से या अगले 2 दिनों के अंदर अंदर कल के हम उनको पैसे देना शुरू कर देंगे। वो उनके फ़ोन पे आ जाएंगे और उनको 2000 रुपया वज़ीर आज़म सस्ता पेट्रोल और डीज़ल सस्ता डीज़ल स्कीम के तहत मिल जाएंगे। जो बाकी लोग हैं, और मैं इनसे अब अपील कर रहा हूँ आपके चैनल्स के तवस्सुत से, कि जिनकी माहाना आमदन घरेलू माहाना आमदन 40,000 रुपये से कम है, वो एक फ़ोन नंबर जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, उस फ़ोन नंबर पे सिर्फ़ अपना शनाख्ती कार्ड लिख के भेजें, अपना नाम भी ना लिखें। और ये ख़वातीन जो बिस्प की रेसिपिएंट्स हैं, हेड्स ऑफ़ हाउस होल्ड, हम वही सिस्टम चल रहा है, तो हम ख़वातीन को, मैरिड ख़वातीन को ये पैसे देंगे, तो वो ख़वातीन जो हैं वो अपना मैरिड या विडोड ख़वातीन को अपने उनके पैसे देंगे। तो वो ख़वातीन जो हैं वो अपना नंबर शनाख्ती कार्ड को हमको भेज दें। अगर हम उनको 1-2 दिन में 3 दिन में वेरीफ़ाई कर लेंगे, अगर उनकी हाउस होल्ड इनकम 40,000 से कम हुई तो उनको इंशाअल्लाह ताला फिल फॉर 2000 रुपया मिल जाएगा, उसी स्कीम के तहत, वज़ीर आज़म सस्ती पेट्रोल सस्ता डीज़ल स्कीम के तहत। फ़ोन नंबर है 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, जिसको हम लिखते हैं 786, ये फ़ोन नंबर है। ये 786 पे आप 1 जून से हमें फ़ोन कीजिए, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। ये तमाम हमारी बहनें जो हमें भेजेंगी, हम उनको फिल फॉर हेड ऑफ़ हाउस होल्ड वुमेन होंगी, चाहे वो बेवा हों, शादीशुदा हों, और अगर कभी शादीशुदा खातून का
इंतकाल हो जाता है तो उनकी बेटी जो होती है उसको भी ये प्रोग्राम, उस पर बिस प्रोग्राम लायक है और इसमें भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा मैं इस वक्त कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। हेड ऑफ़ हाउस होल्ड खातून अपना वो नंबर भेज दें हमको। जिन लोगों की इनकम 40,000 से कम है हम उनको ये 2,000 रुपये दे देंगे, जो हमारे हिसाब से 1,40,00,000 घराने पाकिस्तान में हैं। ऐसे ही मैं आपको बताता चलूँ कि जिनकी इनकम 40 से कम है उनकी एवरेज इनकम जो है पाकिस्तान में वो 31,373 रुपये है। अगर 40,000 भी किसी की इनकम हो तो हम उनको 5% उनकी इनकम का दे रहे हैं पेट्रोल पे के मद में पैसे, और 31 है तो उनको 5 से ज़्यादा दे रहे हैं, तकरीबन इनको 8% दे रहे हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिस तरह निकाला जाता है तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के तहत औसतन एक पाकिस्तानी कंज्यूमर जो है वो अपने 5% ट्रांसपोर्ट पे ख़र्च करता है, तो हम 5% पे उनको दे रहे हैं। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये अगले साल शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म किया है और अनाउंस किया है कि अगले साल इस स्कीम को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे बजट के अंदर। ज़ाहिर है कि इस महीने हमने जब शुरू किया, और ये क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है, बहुत सारी हमारी बहनें देहात में रहती हैं और इतनी खानगी नहीं होती है, तो लिहाजा हमने इनका आप जानते हैं कि बिस के रेसिपिएंट्स जो हैं उनके साथ डबलिंग हो रही है। उनको पहले भी पैसे मिल चुके हैं, फिर भी मिल रहे हैं, लेकिन इतने गरीब लोग हैं कि अच्छी बात है उनको फिर मिल जाएँ, कुछ उनके ज़ख्मों पे मरहम रहेगा। लेकिन आइंदा जाते हुए ज़ाहिर है कि हम डबल पैसे नहीं देंगे, उसका हम एक हिसाब निकाल लेंगे। लेकिन थोड़ा सा उनका भी हम उनके वजीफ़े में भी इंशाअल्लाह इंक्रीज़ करेंगे। तो ये आप देखेंगे कि ये एक बेहतरीन प्रोग्राम होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी चल रहा होगा और साथ साथ वज़ीर आज़म सस्ता पेट्रोल सस्ता डीजल स्कीम भी हम लेकर चलेंगे। ताहत है कि पेट्रोल महंगा हो, जब इंशाअल्लाह सस्ता कर लेंगे, जब सस्ता हो जाएगा दुनिया में तो फिर इसकी ज़रूरत कम हो जाएगी, तो फिर उसको कम कर लेंगे। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शाज़िया मरी साहिबा का, डॉक्टर इस्मत का, फ़खर साहब का जो पास के बिस के सेक्रेटरीज़ हैं, और शाज़िया मरी साहिबा जो हमारी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वज़ीर हैं, कि उनका ताउन का, और तमाम वज़राओं का जो उन्होंने हमसे ताउन किया ये प्रोग्राम डेवलप करने के लिए। और इंशाअल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि ये प्रोग्राम फिल फॉर आ जाएगा। आखिर में ये बात बताना चाहता हूँ मैं कि शुरू में एक तजवीज़ आई थी कि मोटरसाइकिल जो चलाते हैं हमारे भाई, उनके घरानों को या उनको पैसे दिए जाएं और उनकी रजिस्ट्रेशन ली जाए। वो भी हमारे पास मुमकिन था, लेकिन फिर बाद में ये बात आई समझ में कि बहुत सारे घरानों में मोटरसाइकिल होती है, लेकिन बहुत सारे घर वाले इतने तंगी में होते हैं कि उनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं होती है और वो बसों में सफ़र करते हैं। ख़ास तौर पर डोमेस्टिक जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वग़ैरह, वो बसों में सफ़र करते हैं। और क्योंकि डीज़ल की प्राइस भी बढ़ी है तो इसका भी अंदाज़ा है कि बसों के किराए भी बढ़ेंगे, तो इसलिए हमने ये इसको मोटरसाइकिल ओनर्स पे सिर्फ मुख्तस नहीं किया है, हमने तमाम गरीब लोग जो कि जिनकी इनकम 40,000 से कम है उनको हमने ये एबिलिटी दी है कि वो चाहें तो हमको मैसेज भेज दें। जो बिस के रेसिपिएंट्स हैं, मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर दूं, उनको मैसेज देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको हम पैसे डायरेक्ट दे देंगे। जो 67 लाख लोग जिनकी 40,000 से आमदन कम है घरेलू, लेकिन वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इस वक्त वजीफ़ेदार नहीं हैं या रेसिपिएंट्स नहीं हैं, वो जो मैंने नंबर बताया है 786-786 पे अपना सिर्फ शनाख्ती कार्ड नंबर भेज दें। वो ख़वातीन को हम देंगे ये पैसे। आप जानते हैं कि ये एक बेहतर तरीक़ेकार है, दुनिया भर में ये एक अच्छा तरीक़ेकार है। ख़वातीन को ये पैसे देंगे तो जो हेड ऑफ़ हाउस होल्ड खातून हो, जिसकी हाउस होल्ड इनकम, चाहे उसके बेटे हों, शौहर हो या ख़ुद हो, वो पैसे कमा रही हो, हाउस होल्ड इनकम 40,000 से कम है, वो हमको मैसेज भेजें, इंशाल्लाह उनको फिल फॉर पैसे देंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये मेरा अंदाज पर मैं बोल रही हूँ जी, आप लोग ये जो सब्सिडी दे रहे हैं 2000 के मद में, ये टोटल कितनी अमाउंट पड़ेगी नंबर 1, और जो आपने पेट्रोल डीजल महंगा किया है उससे आपको कितनी इनकम होगी, ये ज़रा कंपैरिजन कर दें। और ये भी बता दें कि ये जो बोझ डाला है इनफ है कि इस तरह का बोझ और भी डालेंगे हम आपके ऊपर। जाहिद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, बेहतर सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। 28 अरब रुपए की ये हमारे ऊपर इसका कॉस्ट आएगी। मैं इसको बोझ नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को 28 अरब रुपए की कॉस्ट आएगी ये हमारे बहनों की मदद करने के लिए, जो कि हमारे पाकिस्तानी बहनें जो कि 37 जिनका पावर्टी स्कोर से कम है और 40,000 से हाउस होल्ड इनकम कम है, उनको जो हम पैसे देंगे वो 14
मिलियन फैमिलीज़ 1 करोड़ 40 लाख फैमिली को 2000 रुपये के हिसाब से 28 अरब रुपए इसी महीने की कॉस्ट आएगी, और फिर अगले साल की कॉस्ट जो है उसका तखमीना हम बाद में लगाएंगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी आपने बात करी कि ये जो हमने पैसे बढ़ाए हैं उसका कितना हमको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं ये बता दूं कि हमारे नुकसान में कितनी कमी हो जाएगी वो बता देता हूं मैं आपको। तो तकरीबन 2 करोड़ लीटर जो है वो मेरे ख्याल से महीने में ख़र्च होता है पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल मिलाकर। मैं मुझे नंबर देने दे, फिर मैं आप बता दीजिएगा, मैं जवाब दे दूं ना, मैं तो फिर आप जवाब दे दीजिएगा। 2 करोड़ लीटर हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसका तकरीबन 30 रुपये से फ़र्क हुआ तो 60 अरब रुपए का ये हुकूमत को नुकसान जो है उसमें बचत हो जाएगी। मैं यहाँ पे अगर आपकी इजाज़त हो तो ये भी कह दूँ कि 60 में से 28 निकाल के जी कि ये भी बता दूं कि 80 कल आया था पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक नंबर दिया है कि 80% से ज़्यादा पेट्रोल जो है 85% पेट्रोल जो है वो 40% अमीर तरीन घराने पाकिस्तान में इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो सबको पता है कि गाड़ी वाला इस्तेमाल ज़्यादा पेट्रोल करता है, जिसकी बड़ी गाड़ी होती है वो ज़्यादा पेट्रोल इस्तेमाल करता है। तो 40% घराने जो अमीर तरीन घराने हैं वो 85% पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा पेट्रोल की सब्सिडी जो आप दे रहे थे वो आप ज़्यादातर अमीर लोगों को दे रहे थे, जो उल्टी गंगा है कि एक एवरेज पाकिस्तानी है उसकी इनकम जो है वो 35,000 रुपये, और जो एवरेज पेट्रोल का रेसिपिएंट है सब्सिडी का उसकी इनकम लाख रुपए है। तो ये तो बहुत नामुनासिब बात थी, तो इसलिए ये किया गया है। जी मजीद बोझ भी डालेंगे, ये मेरा सवाल था। जी पेट्रोल का मजीद बोझ। सवाल ये है कि अभी बात की जा रही है कि अभी जो 30 रुपये का इजाफा किया गया है इसमें मजीद यानी यकम से मजीद इजाफा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो सब्सिडी है वो अभी भी बदस्तूर उस पर मौजूद है। एक तो ये क्लियर कर दें कि क्या यकम से ऐसा कोई इम्कान है, और दूसरा सवाल ये है कि बिजली की कीमतों में इजाफे की भी बातें सामने आ रही हैं कि मरहलावार जो IMF से तय हुआ है, उसमें भी थोड़ी रोशनी डालने का वो किस नौइयत की होगी। जी मैं इसमें बड़ी अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि क्या प्रोग्राम था जो कि इमरान खान की हुकूमत में शौकत तरीन साहब ने जो IMF से किया था पेट्रोल की मद में, वो भी पहले बताता चलूँ आपको। तो पेट्रोल की मद में जो इनका प्रोग्राम था वो ये था कि 1 पैसे की सब्सिडी नहीं होगी, उसके बाद 30 रुपये का इस पर लेवी लगेगी, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर 80 रुपये का हुकूमत को 84 रुपये का नुकसान था डीज़ल पे, तो पहले 84 रुपये बढ़ाएँ, उसके बाद 30 रुपये की लेवी बढ़ाएँ, तो वो बढ़ गए 114 रुपये। उसके बाद 144 की प्राइस थी तो ये हो गया 258 रुपये, और इसके ऊपर सेल टैक्स लगाएँ। तो शौकत तरीन साहब के फार्मूले पे इमरान खान की जो अहद इमरान खान ने किया था, मुआहदा किया था IMF से, उसके तहत डीज़ल की कीमत 300 रुपये होनी चाहिए थी, और पेट्रोल की कीमत भी तकरीबन 260-270 रुपये होनी चाहिए थी। हम उस फार्मूले पे नहीं जा रहे, ना हम टैक्स लगाएंगे इसके ऊपर, और ना हम पूरा अभी कॉस्ट भी रिकवर कर रहे हैं। तो जब ये बात करते हैं कि वो कहीं ये क्या हम कर रहे हैं, तो ये जो मेरे हाथ है वो इन्होंने बांधे हुए थे, ये मुआहदा शौकत तरीन साहब और इमरान खान साहब ने किया था, नंबर 1। नंबर 2, जो शौकत तरीन साहब बार बार कहते हैं कि वो पैसे रख के चले गए, वज़ीर स्टेट भी यहाँ पे बैठी हैं, मैं भी इधर बैठा हूँ, हमें बता दें, हमने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है कि कहाँ पैसे रखे हुए हैं। मैं बड़ी खुशी से वो पैसे इस्तेमाल कर लूँगा, लेकिन कोई पैसे नहीं रखे हुए। इनफैक्ट जहाँ पे वो ये कह के गए थे कि IMF से जिन्होंने ये कहा था दिसंबर में कि 25 अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट होगा, वो जब हम आए तो 1300 अरब रुपए का 1332 का तखमीना था। और ये प्रेजेंटेशन सिर्फ मुझे नहीं दी गई है, ये प्रेजेंटेशन उनको भी दी गई थी। ये मेरे आने से एक दिन पहले की प्रेजेंटेशन थी जो मुझे दी गई थी, और ये आप लोगों में से भी कुछ लोग आप में से जो ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री के कागज़ निकाल लेते हैं, उनको सबको ये पता है कि ये बात तय है। तो ये बात दुरुस्त है। अब आपका जो सवाल है कि क्या आइंदा पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो मुझे ये नहीं पता है, मैं सच्ची बात बताऊं कि पहली को बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मुझे सचमुच नहीं पता है। मैं सीरियसली वो अभी तक तो हमारे पास पहले इसका सिस्टम ये है कि ओगरा की समरी आती है, वो पेट्रोलियम जाती है, पेट्रोलियम से फाइनेंस जाती है, फाइनेंस के बाद वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाती है, तो बड़े स्टेप्स होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि 26 को इतना पेट्रोल बढ़ाया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुनासिब होगा कि 2-4 दिन में फिर से बढ़ा दिया जाए। तो मेरे ख्याल से शायद नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुझे इसके बारे में हतमी तौर पर नहीं पता है। बजट तक नहीं, ये तो पहली का पूछ रहे हैं जी आप है बिजली की। अभी तो कोई समरी नहीं है मेरे पास बिजली के प्राइस बढ़ाने की। जी भाई, मुदस्सिर अली राना CNN TV से।
जी जी सर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आपने इजाफा कर दिया है। महंगाई जो आएगी, जो गरीब आदमी का होगा 2000 रुपये से उसका असर कुछ नहीं होने वाला। सर, गुजारिश ये है कि अब तो ये बता दें कि IMF से अब कब मुआहदा होने जा रहा है और ये जो किस्त आनी है ये कब तक आ जाएगी। सर, IMF से जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो वहाँ पे अदारों की निजकारी का बहुत ज़्यादा दबाव आया है और एज़ पर जो हमारा प्लान शेयर किया गया था कि 2 पावर प्लांट की निजकारी हमने जून 2022 तक करनी है। अब इस प्लान पर क्या अमल दरामद होता हुआ अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मिनिस्ट्री में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। इन 2 पावर प्लांट्स की निजकारी का क्या टाइम मुकर्रर किया गया? जी, अगर पहले कोई IMF से निजकारी की बात हुई थी तो मैं उसका मतलब मुझे पता है कि एक ये बहुत बात थी, लेकिन मैं कितनी बात हुई थी इसका मुझे अवेयर नहीं है। इस बार जब हम दोहा गए थे तो निजकारी की कोई बात नहीं हुई है, सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन निजकारी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि IMF कह रहा है, निजकारी इसलिए करनी भी चाहिए कि ये सही चीज़ है, हुकूमत के अंदर नहीं होने चाहिए, ना डिस्कोज होने चाहिए। मेरे पास प्राइवेटाइजेशन के जो चेयरमैन थे वो एक प्लान लेकर आए थे जब मैं वज़ीर बना था, वो निजकारी का प्लान, जिसके अंदर ये 2 कंपनियों का भी प्लान था और दीगर और एसेट्स का भी प्लान था। अब प्राइवेटाइजेशन के वज़ीर हैं, वो उसको देख रहे होंगे, मैं इस पर ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। जी, मैं एक बात ज़रा मिनिस्टर मैडम, साहब आपकी इजाज़त से और आपकी सवाल के जवाब में, जो आपने ये कहा ये 2000 रुपये जो दे रहे हैं उससे तो इन्फ्लेशन जो अफराते ज़र है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये जो पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीज़ किया है ये असल में ज़्यादती हो रही है और इन्फ्लेशन और हो रहा है, ये आपका असेसमेंट ठीक कतई तौर पे नहीं है। देखिए, हम अपनी जेब से कोई पैसे रख नहीं रहे हैं, हम कर्ज़ा ना ले रहे हैं, यानी अपनी कॉस्ट ख़त्म कर रहे हैं। कर्जा जात ना लेने के लिए हमने थोड़ा सा पास ऑन किया है, और वो कर्जा जात आप ही के लिए इन्फ्लेशन ज़्यादा लेकर आते हैं। जो अभी तक ये पिछली हुकूमत में 15-15, 21% तक इन्फ्लेशन पहुंचा था, वो क्यों पहुंचा था आपके ख़्याल में? वो इसलिए पहुंचा था, उसमें से 68% इन्फ्लेशन वो था जो सिर्फ कर्जा जात ज़्यादा लेने की वजह से हो रहा था। तो अब आप ख़ुद आवाम को बताइए कि यह हम उनके साथ असल में उनका इन्फ्लेशन कम कर रहे हैं ये पेट्रोलियम बढ़ाने के लिए या नहीं। बात बिल्कुल वाज़ेह है कि असल में अफराते ज़र जो हो सकता है वो अब नहीं होगा, क्योंकि हमने ये पेट्रोलियम सब्सिडी अमीरों पे पास ऑन कर दी है। जो कम इनकम तबकात हैं वो तो मिनिस्टर साहब आपको बता चुके हैं, हम उनको कुशन दे रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, IMF का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो इंशाअल्लाह ताला हमको मुतवक्को है कि वो जून के महीने में हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही जून के महीने में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसके बोर्ड मीटिंग होगी, पैसे उसके बाद आएंगे। एक्चुअली जो ज़्यादा ज़रूरी है वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, फिर पैसे तो कभी भी आ जाए, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं। जी जी जी, जो अब जो भाई जो खड़े हुए, एक मिनट, सबके एक सबका सवाल दे के आऊँगा। इस भाई से शुरू करते हैं। मैं भी नहीं समझता हूँ, कोई मसला नहीं है। ना ना ना, अल्लाह ना करे यार, वो मतलब वो उस ट्रैक को तो बिल्कुल ठीक ना करें जिस ट्रैक के अंदर ब्लू एरिया के अंदर हुकूमत के अमलात जलाए जाते हैं। वो ट्रैक कैसे ठीक हो सकता है? देखिए, गुजारिश ये है कि अगर हमने आज पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है तो वो कोई खुशी से नहीं बढ़ाई है, वो इसलिए बढ़ाई है कि बैनुल-अक़वामी मंडी में इतनी पेट्रोल बढ़ चुका था। खान साहब जब आए थे तो मेरे ख्याल से 100 रुपये से कम पेट्रोल था और 160 तक ले गए थे। कभी भी उन्होंने तो टैक्स भी लगाया था और सेल टैक्स भी लगाया था और लेवी भी लगाई थी, कभी भी लोगों की खातिर उन्होंने कीमत कम नहीं करी थी। अब जबकि उनकी अपनी हुकूमत जाने लगी तो फिर खान साहब की मफाद के लिए तो पूरी दुनिया कुर्बान है, तो फिर उसके बाद इन्होंने कम किया, और जिस किस्म से कम किया और जिस किस्म की सब्सिडी का नेचर कर दिया था, वो तो हुकूमत खुदा न खास्ता दिवालियापन पे चले जाती। आपको मैं फिर से बता दूं कि जितना ख़र्चा पूरी सिविलियन गवर्नमेंट को चलाने का आता है उससे 3 गुना ज़्यादा ख़र्चा इस सब्सिडी का है, सब्सिडी का था। मैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमने जो गरीब लोगों को प्रोटेक्ट किया। लेकिन अमीर लोगों को मैं ये कह चुका था बार बार और फिर से कह देता हूँ कि
मेरी अपनी लैंड क्रूज़र के अंदर जब मैं 80 लीटर पेट्रोल डलाता हूं तो आप जो है उसके अंदर 4,000 रुपये का मुझे वो दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं। मेरी अपनी कंपनी को आप 12 लाख रुपए का रोज़ का डीजल की सब्सिडी दे रहे हैं, तो मतलब मुझ जैसे अमीर आदमी को सब्सिडी देने की ज़रूरत तो नहीं है। तो हमने मुझ जैसे लोगों की सब्सिडी ख़त्म की है और थोड़े से और लोगों की, लेकिन गरीब लोगों को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और जो आपने दूसरी बात करी कि महंगाई, तो मैं आपसे ये भी गुजारिश करूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रात को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ये भी ऐलान फरमाया है कि वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में 40 रुपए का 40 रुपए किलो आटा बेचेंगे, तो वो भी आज इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। और हम चीनी भी इंशाल्लाह 70 रुपए की बेचेंगे। तो ये 2 चीज़ें भी हम कर चुके हैं। जी मैं आ रहा हूँ जी, ये एक सबके एक मिनट मैडम अभी कुछ 1 मिनट सब बहन, ये मेरी बहन ये खातून से सवाल है कि सऊदी अरब के साथ जो उन्होंने अपने पैसे लेने थे, उस हवाले से आपका कोई फाइनल हुआ है कि क्या वो पाकिस्तानी बैंकों में रहेंगे? और सेकेंडली एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं, जो रिपोर्ट पे बैन के चक्कर में उनके जो पर्सनल गिफ्ट है उस पर भी लगा दिया गया। जो सऊदी अरब से पैसे आने हैं, सऊदी अरब के जो पैसे इनके 3 बिलियन का डिपॉज़िट पड़ा है, वो सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना ने स्विट्ज़रलैंड में 3 दिन पहले ख़ुद फरमाया है कि सऊदी अरब जो है वो उसको री रोल कर देगी। तो वो पैसे का तो वैसे भी दिसंबर में ड्यू थे, कोई मसला नहीं है, वो ख़ुद ही फरमा चुके हैं ये। उसके अलावा जो सऊदी अरब हमारी कुछ और मदद करना चाह रही है, मैं अभी वो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन जुलाई में उसकी बात करूँगा। जी सर, मैं सब जी ज़रा सा एक मरतबा फिर से सवाल पूछ लेंगे। रिलीफ जी अब जो पैकेज आप ले रहे हैं, इससे आपको रिलीफ वॉल्यूम जो पूरा मिल रहा है, इस पैकेज से कितना मिल रहा है, लिहाजा आपको बजट बनाने में कितनी आसानी होगी? टोटल फॉरेन इन्फ्लोज जी देखिए, IMF से $3 बिलियन आने के हैं। और जो हमने कहा है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि प्रोग्राम को 1 साल एक्सटेंड कर लो और प्रोग्राम के अंदर $2 बिलियन और डाल दो। मैं समझता हूँ कि वो प्रोग्राम को एक्सटेंड भी कर देंगे और इंशाल्लाह $2 बिलियन डाल भी देंगे। तो IMF से 3 की जगह 5 हो जाएंगे। अगर 5 नहीं भी होते तो 4 तो ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन IMF के पैसे जो आप सब जानते हैं, जो यहाँ पे आपकी बीट है कि IMF के पैसों के लिए ज़रूरी से ज़्यादा होते हैं कि और दूसरी जगह खुल जाती है। मिसाल के तौर पर इसी माली साल में हम समझते हैं कि तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा हमको वर्ल्ड बैंक के पैसे मिल जाएंगे पेस और राइस में। जब हमको राइस के पैसे वर्ल्ड बैंक से मिलेंगे तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पैसे मिलेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी कुछ पैसे हमारे साथ और हैं। उसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक के 1.5 मिलियन नवंबर से पहले एक और आएंगे। वर्ल्ड बैंक के साथ जो हमारी पाइपलाइन है वो $8.9 बिलियन की है। तो हम समझते हैं कि एक मरतबा IMF से ये अनलॉक हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा पैसे हमको मल्टीलैटरल से अवेलेबल हैं जो मिल जाएंगे। मैं इंसाफ से पूछ के फिर आपके पास आऊँ। जी भाई सर, एक तो ये बताइए, ये पॉलिटिकल प्रेशर की बात हुई थी कि प्राइसेस आप कम कर, तो क्या वो पॉलिटिकल प्रेशर ईज ऑफ हो गया है 25 मई के बाद? ऐसा लग रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पास जो पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि अगर आप 10 रुपये बढ़ा रहे होते तो कोई मसला ही नहीं था। तो क्या वो पॉलिटिकल प्रेशर ईज ऑफ हो गया है जिसकी वजह से आपने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया? दूसरी बात, तरीके साहब उसका पूरा ब्रेकअप देते रहते हैं कि जी मैंने प्रोविंसेस से इतना कहा था, मैंने कंपनियों के डिविडेंड की बात की थी और ये की। और लास्टली ये जो आपने जो इम्पैक्ट के जो इम्पोर्ट ड्यूटीज आपने वो लगाए, उनका इम्पैक्ट बहुत ही मिनिमम है। मतलब ड्रास्टिक कट होना जब तक इम्पोर्ट्स में नहीं होगा सर, ये चीज़ जो है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट वो नहीं होगी। जी जो शौकत तरीन साहब ये जो हिसाब दे रहे, मैं सारे जवाब दूंगा आपको। तो जो शौकत तरीन साहब जो हिसाब दे रहे हैं कि मैंने सूबों को इतना कहा था, सूबों ने कुछ कहा था? ठीक है, मतलब मैं ये कह दूं कि ब्रिज मुझे 10,000 रुपये दे रहा है तो ब्रिज के भी तो मुंह से हाँ निकलना चाहिए ना, कि सिर्फ मेरे ही मुंह से हाँ निकल जाए। ठीक है, एक तो ठीक है, एक तो वो भी ना काफ़ी है।
मतलब वो कहीं से हिसाब नहीं मिलता है। और शौकत तरीन साहब ने जिस दिन, उनको तो पता भी नहीं थी कि ये प्रोग्राम आएगा। आपको भी पता है कि एक प्रोग्राम जॉइंट सेक्रेटरी उधर से आए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, और इन्होंने बता के गए थे, और ये तो बड़े नाला थे। अब ये जाके आपको फैक्ट्स को चेंज कर देना जो है ना, वो सही नहीं है। अब ये बात छोड़ देनी चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर इज़ वाई। देखें, कल जो हमने ये काम किया है वज़ीर आज़म ने परसों, इससे पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल कैपिटल हमने खोया है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारी मीटिंग हुई है, वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कहा है, ख्वाजा आसिफ ने एक्सप्लिसिटली कहा है कि अगर रियासत में और पॉलिटिकल कैपिटल में चॉइस करनी है तो वी विल लूज़ पॉलिटिकल कैपिटल। हम अपनी रियासत बचाएंगे, पाकिस्तान होगा तो सियासत कर लेंगे। पॉलिटिकल कैपिटल कभी कम भी होता है, कभी बढ़ भी जाता है। नवाज शरीफ अल्लाह की मेहरबानी से 40 साल से सियासत कर रहा है, कभी भी पंजाब में इलेक्शन नहीं आ रहा है। तो कोई ना कोई वजह तो है ना कुछ तो करना। मियाँ नवाज शरीफ को कुछ सियासत तो आती है ना मेरे ख्याल से। अल्लाह खैर करेगा, फिक्र ना करें। पॉलिटिकल कैपिटल भी हमारा आ जाएगा, पॉलिटिकल प्रेशर भी हम फेस कर लेंगे, और हम वी विल बी बैक इंशाअल्लाह ताला। पेट्रोल भी सही कर लेंगे, मुल्क को भी सही कर लेंगे। मुल्क सही होगा तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह, पाकिस्तान सही होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग सही होगी। जी भाई, ये जो पेट्रोल वाले भाई थे, हाँ जी, एक मिनट, ये पेट्रोल वाले भाई को जी भाई, अच्छा, ये बहन का भी जो सवाल था, देखें इंपोर्ट के ऊपर ये बड़ी एक बातें आ रही हैं कि बहुत सारों को रोका गया है। पर्सनल आइटम्स अगर आप कुछ लेकर आ रहे हैं तो कोई नहीं रोका गया, कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुई। लेकिन अगर आप जो देखें, होता ये है कि अगर आपने इंपोर्ट पे बैन लगाया, मैंने चॉकलेट्स पे मिसाल के तौर पे बैन लगाया है, परफ्यूम पे बैन लगाया है, तो हमको ये डर होता है कि हमारे जो खेपिए भाई हैं वो लेकर आ जाएंगे, और ख़वातीन भी होती हैं इसके अंदर, वो लेकर आ जाएंगी। अगर आप 10 किलो चॉकलेट लेके आ रहे हैं या 100 बोतलें परफ्यूम की लेके आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो पर्सनल नहीं है। अगर आप उस महीने 15 मरतबा दुबई जा चुके हैं या 9 मरतबा बैंकॉक जा चुके हैं, तो शायद वो पर्सनल नहीं है, वो फिर खेपी हैं। हम उन्हीं को रोक रहे हैं, प्रोफेशनल्स को रोक रहे हैं, हम प्राइवेट लोगों को नहीं रोक रहे। आप चले जाइए, चॉकलेट ले आइए, थोड़ी बहुत रीज़नेबल अमाउंट। कोई भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब आप ये खुद देखें ना कि कोई किसी को नहीं रोकता। अब पहले तो ये सब आ गई, एक ही तस्वीर थी, एक तस्वीर थी पूरे पाकिस्तान में, एक जो बार बार चल रही थी, ठीक है। दूसरी किसी ने तस्वीर नहीं दिखाई है, और वो तस्वीर भी देख लीजिए कि वो क्या एक वो होता है, वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और आपको पता है ये KPA जो है ना, वो मॉडर्न हो गए, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होते हैं। आप बता दें कि कस्टम वालों की जो मामला है उनके आप बता दें इतने कि कुछ जायज़ है। यार मेरी बात सुने भाई, मैं 1 मिनट में आ गया, सब पे आऊँगा कि अगर कोई 1 आध 2 परफ्यूम ले आता है, 1 आध 2 चॉकलेट ले आता है, 6 या 7 चॉकलेट ले आएगा तो कोई नहीं रोकेगा। लेकिन खेपियों को सिर्फ रोक रहे हैं। अगर आप 15 मरतबा दुबई गए तो फिर मेरा हक है या नहीं है? ये आपके ही मुल्क के पैसे बचा रहा हूँ ना जी भाई। वो जो हाँ यार, वो बता दो कितना पेट्रोल होता है, ताकि मैं ओगरा वालों को भी पकड़ूँ। मैं बताया नहीं, क्योंकि ये पेट्रोलियम वालों की और ओगरा वालों की ये कैलकुलेशन है। 9,19,422 मैट्रिक टन अप्रैल की कंजम्पशन है डीजल की, और 7,72,000 के करीब लगभग जो है वो पेट्रोल की कंजम्पशन है। इसको आप लीटर्स में कन्वर्ट करें अगर, तो वो जो पैमाना है 1395 और 1125 वाला पर लीटर 1 टन में जितना होता है, वो बनता है 1 अरब लीटर के करीब। तो आपका जो इम्पैक्ट बनता है, मैं ये तो बोला, 30 रुपया अगर बढ़ाया है तो ये कम से कम जो आपका 70 अरब रुपए के करीब इम्पैक्ट आएगा। यानी रेवेन्यू आप कह रहे हैं नुकसान कम, चलो इसी तरह कह लें कि आपका नुकसान कम हो जाएगा माहाना 70 अरब रुपए से। इसमें से 4 आइटम नहीं है, एक मिट्टी का तेल नहीं है इसमें एडीओ नहीं है, इसमें एडीओ नहीं है इसमें। तो 1 अरब 15 दिन का बनता है, 2 महीने का 2 अरब हुआ ना जी। आपने तो 5 दिन भी नहीं बर्दाश्त किया ना, आपने 5 दिन का भी डाल दिया, यकम से कर लेते हैं। आप 5 दिन की कैलकुलेशन मुझे बता दें कितना इम्पैक्ट बनता है, मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। अच्छा चल छोड़े, कॉम्प्लीमेंट्री सर, मेरा क्वेश्चन शुक्रिया जी राणा साहब। नहीं आप सवाल तो पूछो, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री था, ये कॉम्प्लीमेंट्री था, ये फ्री में एडवाइस दी है। डीजी मीडिया साहब वो जरा जल्दी में है। नहीं मैं बिल्कुल, मैं जल्दी में नहीं हूँ। जा रहे हैं ये अपना, मैं सिर्फ क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि माजी की गवर्नमेंट में भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो जेली जो रकम की मुंतकली है उसके इंकशाफात होते रहे। 9 लाख के करीब लिस्ट जो है वो उन्होंने डाली थी, जो उन्होंने सरकारी मुलाजिम और दीगर जी हटा दिए थे जी। ठीक है सर, अब शादिया मरीज साहबा आ गई है, वो कह रहे हैं कि हम पुराने लोग इस पे शामिल कर रहे हैं। अब मुझे ये पता नहीं है कि वो जो 2 नंबर लोग थे वो शामिल कर रहे हैं या वाकई गरीब लोग शामिल करेंगे। मेरा क्वेश्चन टिपिकल ये है कि आपको ग्राउंड रियलिटीज का पाकिस्तान का शायद थोड़ा कम मिल रहा है, क्योंकि आपका जिस तबके से ताल्लुक है वो नीचे ये गरीब लोग जो छोटे लोग हैं उनका आपको अंदाजा नहीं है। मेरे ये जाती नॉलेज में बात है, वहाँ पर बैठा हुआ एक गांव में बंदा यहाँ पे जो कंप्यूटर पे जो ऐड करता है एक शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड करके तो उनको
पैसे उनको पहुंच जाते हैं, 2000 इनका कमीशन बन जाता है और बाकी वो 12,000 या 14,000 उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह ये पैसे दिए जाते हैं। मैंने डॉक्टर सानिया रिश्वत के नोटिस, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मैं सवाल समझ गया हूँ, मैं सीरियसली कॉम्प्लीमेंट्री भाई मैं सवाल समझ गया हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री सवाल आपका समझ गया हूँ। शाज़िया मरी साहिबा ने एक मरतबा से ज़्यादा मरतबा कह दिया है, आप पता नहीं क्यों ये बात आप नहीं समझ रहे। आप लोग 8 लाख या 9 लाख लोगों को जिनको बिस्प रेसिपिएंट्स को हटाया गया था उनको वापस नहीं शामिल कर रहे, उनको एक राइट दे रहे हैं कि वो अपनी अगर उनको इस पे लग रहा है कि उनको गलत हटाया गया तो उनको अपील का राइट दे रहे हैं। उसमें से हो सकता है कि 5-10 हज़ार जो है वो सही वापस आ सकें, बाकी मेजॉरिटी वापस नहीं आएगा, लेकिन उनको अपील का राइट दे रहे हैं, दैट्स ऑल। दूसरी बात ये भी याद रखें कि जो 2,000 रुपये महीने के लिए कोई बेईमानी कर रहा होगा तो वो कोई मेरे ख्याल से कोई बहुत साहिब सरवत तो नहीं होगा। जी भाई, अच्छा मिस्टर साहब, आप नेचुरली आप डिफरेंट से मिनिस्टर हैं और बिजनेसमैन हैं, तो आप ये बताएं कि फौज का जो बजट है वो कितने % है, नंबर 1, और टोटल उनकी अमाउंट उनको कितनी जाती है, उसमें नेवी को, आर्मी को और फजाइया को। जी मैं सुन रहा हूँ। कल हमें वो ब्रीफिंग दे रहे थे आसन इकबाल साहब, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं हमें $2-3 अरब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप $4 अरब के लिए नेचुरली 3-4 दफ़ा जा चुके हैं, क्या वो सही फरमा रहे हैं या आप सही फरमा रहे हैं? जब भी एहसन इकबाल और मैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गलत अलग बातें कर रहे हैं तो वही सही फरमा रहे हैं, ठीक है।